सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स लेक्चर नंबर 2 के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन के बेसिक के बारे में जान लिया था, यानी कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व थे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें वेरिएशंस देखने को मिले थे, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलते। फिर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैटेगरी में डिवाइड किया था, जैसे बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बाइनरी फिजन क्या था? जब एक सिंगल सेल डिवाइड कर जाती है 2 डॉटर सेल्स के अंदर, उसको हमने बाइनरी फिजन कहा था। आज हम बात करेंगे मल्टीपल फिजन के बारे में। मल्टीपल फिजन हमें किसके अंदर देखने को मिलता है? प्लाज्मोडियम के अंदर। मल्टीपल फिजन की अगर मैं बात करूं तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि कुछ मलेरियल पैरासाइट है और जो प्लाज्मोडियम है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर मैं फ्रेगमेंटेशन की बात करूँ, आपको इतना ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल क्या था? अमीबा। मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम। फ्रेगमेंटेशन की बात करूँ तो ये एक मेथड है जिसके अंदर सिंपल तरीके का मेथड है, जिसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पायरोगायरा और सी एनोमिना वो क्या करते हैं? फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं। ठीक है, यानी कि टुकड़ों में टूट जाते हैं। स्पायरोगायरा को ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है और ये वाटर में पाई जाती है, जबकि सी एनोमिना एनिमल्स है एक टाइप का और ये वाटर के अंदर पाया जाएगा। ठीक है। बडिंग की बात करूँ तो बड आपने देखा होगा, जैसे कि आलू के ऊपर भी हमें एक बड जैसा दिखाई देता है। ठीक है, आई जिसे बोलते हैं। बडिंग के एग्जाम्पल है हाइड्रा, ईस्ट। ठीक है, मतलब कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर हमें स्पोर्स देखने को मिलते हैं। सिंपल मेथड है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे राइजोपस वहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको सिर्फ कॉमनली एग्जाम्पल याद करने हैं। रीजनरेशन की अगर मैं बात करूं तो हमें प्लेनेरिया और हाइड्रा दोनों के अंदर देखने को मिलेगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जैसे कि एग्जांपल है पोटैटो, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम एक टाइप की लीफ है। ठीक है, और रोज़ प्लांट। ठीक है। अगर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करूं तो 3 मेथड है, वहीं कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मीन्स जब 2 अलग अलग पौधों के मतलब कि उसके स्टेम जो होते हैं उसको कट करके, ठीक है, फिर उनको आपस में मतलब कि अटैच करके फिर वहाँ से टेप लगा दी जाती है। उसके बाद हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, वही बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यही लिख रखा, 2 स्टेम्स जोड़ने का एक प्रोसेस है। अगर मैं बात करूँ कटिंग के एग्जाम्पल, जैसे कि रोज़ या फिर मनी प्लांट के अंदर हमें कटिंग देखने को मिलती है, मतलब ये वाला मेथड देखने को मिलेगा। लेमन के अंदर लेयरिंग देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ साइंटिफिक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसको हम ये भी कह सकते हैं साइंटिफिक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो प्लांट्स के अंदर मेल जो पार्ट होता है वो हमें देखने को मिलता है स्टेमन के अंदर। स्टेमन भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक एंथर और एक फिलामेंट। ओवरी कन्वर्ट कर दी जाती है फ्रूट्स में, सीड कन्वर्ट कर दिया जाता है ओव्यूल्स में। साथ में जो पोलिनेशन है वो 3 टाइप्स से हो सकता है, वाइंड से, वाटर से और इंसेक्ट से। जब वाटर से पोलिनेशन होगा उसको बोलेंगे एनीमोफिली। वाटर से होगा तो हाइड्रोफिली एंड द इंसेक्ट से होगा तो इंटेमोफिली बोलेंगे। ठीक है। आगे मैं बात करूँ तो जब मेल और फीमेल हमें जिस प्लांट के अंदर दोनों एक साथ देखने को मिले उसे हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल या फिर मोनेशियस। जबकि अगर हमें मेल अलग प्लांट के अंदर देखने को मिले और फीमेल अलग प्लांट के अंदर देखने को मिले उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल या फिर डायसियस। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अगर बाइसेक्सुअल की बात करूँ तो हिबिस्कस, सनफ्लावर, रोज एंड टुलिप। अगर यूनिसेक्सुअल की बात करूँ ये हमारा पपाया हो गया, कुकुम्बर हो गया और वाटरमेलन। ठीक है।
टमाटो और चिली बाइसेक्सुअल के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगर ह्यूमंस की बात करूँ तो मेल जो सेक्स सेल होती हैं वो हमें मेल्स के अंदर देखने को मिलेंगी, और जो फीमेल सेक्स सेल हैं वो हमें फीमेल्स के अंदर देखने को मिलेंगी। फीमेल सेक्स और जो सेल है वो है ओवरीज, और मेल के अंदर होता है हमारा स्पर्म। जब दोनों मिल जाएंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट से आगे जाके कुछ प्रोसेस से हमारा ऑर्गेनिजम्स का न्यू फॉर्मेशन होगा। यूट्रस के अंदर 2 हार्मोन्स होते हैं, एक एस्ट्रोजन एंड एक प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको सिर्फ इनके एग्जाम्पल्स याद करने हैं, ठीक है। थैंक यू।